सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीर्णधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। पुनः सभी धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी सत्संग की निरमी ब्रह्मन श्री महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर स्वामी परम तपस्वी वंशरी परम किसी संत श्रमणी 5 वर्ष के जन के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान प्रति धर्म प्रति भय प्रति वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणियों के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने हमें त्याग की परंपरा बताई हुई है और त्याग की परंपरा के अंतर्गत दान की परंपरा 6 आवश्यकों में एक आवश्यक वही है जो है दान। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये इस प्रकार से 6 आवश्यक है। इन 6 आवश्यक में सबसे अंतिम आवश्यक है दान देना। दान और त्याग, इन दोनों में कुछ अंतर है। त्याग अंतरंग की वस्तुओं का किया जाता है और त्याग अपने आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। ऐसा जोन, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का त्याग किया जाता है। और दान, ये हमारे पास पर पदार्थ है, वे पर पदार्थ सामने वाले का हित कर रहा है और अपना भी हित कर रहा, स्वपर का हित हो, उसे दान कहते हैं। दान 4 प्रकार का हमारे आचार्यों ने बताया है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और करुणा दान। इस प्रकार से 4 प्रकार का दान है। 4 प्रकार के दानों में हम अपने आप में विचार करें कि सबसे पहला दान है आहार दान। यह क्षुधा रोग से पीड़ित प्राणी बुरे से बुरे कर्म कर डालता है। अपनी क्षुधा के रोग का निवारण करने के लिए कैसे कैसे कर्म कुकर्म कर लेता है। अगर क्षुधा रोग का नाश हो जाए, इंसान के पास क्षुधा न रहे, इसे न कमाने की आवश्यकता है, न दमाने की आवश्यकता है, और न घर में स्टोर रूम बनाने की आवश्यकता है, न किचन बनाने की आवश्यकता है, और न ही लेटरिन बाथरूम बनाने की आवश्यकता है, और न डाइनिंग रूम बनाने की आवश्यकता है। ये सारे समाप्त हो जाएंगे तो आडंबर ही खत्म हो गया। सारा आडंबर हमारा काय पे टिका हुआ है? भूख पे टिका हुआ है, भोजन पे टिका हुआ है। आज हमारी इंद्री, रसना इंद्री जीवा के पीछे परेशान हो जा रही है। जीवा की पूर्ति के लिए, रसना इंद्री की पूर्ति के लिए
हम सारे सत्कर्म कर रहे हैं, एक से पीछे सारे जुड़े हुए हैं कर्म में, और ये क्षुधा नाश हो जाए तो कितने कार्य खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये क्षुधा नाश होने वाली नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा क्षुधा रोग के निवारण के लिए अगर औषधि है तो भोजन है, और भोजन है तो हमारे पूर्वाचार्य ने दान के उल्लेख में सबसे पहले आहार दान। आहार दान किसको दिया जाता है और भोजन किसको कराया जाता है? आहार दान उन्हें दिया जाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है, जिनने अपने माता पिता कुटुंब परिवार धन वैभव जमीन जायदाद आदि सब का त्याग कर दिया है, और उसके उपरांत अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर दिया है, तन के ऊपर के वस्त्र आभूषणों का भी त्याग कर दिया है। ऐसे हमारे महामुनिराज, हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु, इन्हें हम इनकी आत्म साधना के लिए, इनकी आत्म साधना में वृद्धि हो, इनके ज्ञान में वृद्धि हो, इनके संयम की वृद्धि हो, इसलिए इन्हें हम आहार दान देते हैं। इनकी आत्म साधना की ज्ञान की वृद्धि से हमारा क्या लाभ होगा? इनसे हमें उपदेश मिलेगा, हमें ज्ञान मिलेगा, हमें शिक्षा मिलेगी, हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त होगा। ऐसे महामुनिराजों को आहार दान देने से कोई छोटी सी बात नहीं है। आहार दान देने से हमें भोग भूमि प्राप्त हुआ करती है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। कल वृक्ष हैं 18 प्रकार के कल वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों के पास पहुंचकर आप जो कल्पना करोगे, वस्त्र आभूषण भोजन मकान आदि जो आप चाहोगे वही आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भोग भूमियां आपके लिए प्राप्त हो जाएंगी केवल मात्र आहार दान देने से। आहार दान देने से कितने फायदा है, कितने लाभ है। पहला लाभ तो सामने ही है कि मुनिराज का हाथ हमेशा हर भव्यात्माओं के माथे पर ऊपर रहा करता है। भव्यात्मा दोनों हाथ जोड़ते हैं, हर गुरुजन एक हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। हाथ उनका साधु संतों का हाथ हमेशा ऊपर रहा करता है। लेकिन प्यारे बंधु, जब मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, उनके दोनों हाथ उनका कर पात्र आपके हाथ के नीचे रहा करता है। आपके हाथ के नीचे रहा करता, आप ऊपर हाथ करके आहार देते हैं। इतने निकट में आकर संधि होना, आपके साथ एक साथ में निकट संबंध होना, ये भी हमारे लिए बड़े लाभ का कारण है। क्यों कि गुरुजनों के तप की साधना की ऊर्जा शक्ति अपने आप अलग हुआ करती है। उनकी ऊर्जा आभा शक्ति, आभा मंडल आदि, उन्हीं के से मंडल में हमें प्रवेश करने का मौका मिलता है। और ऐसे आहार दान को देकर हमारा जीवन धन्य होता है। हम अपने खाने में से, ये हमने अपने खाने के लिए बनाया, उसमें से हमने मुनिजनों को, साधु संतों को दिया। साधु संत कैसे आहार लेते हैं? साधु संत फूल के ऊपर जिस पर तितली भौरा बैठता है, फूल के ऊपर आप फूल का पराग ले लेता है।
लेकिन फूल की क्षति नहीं करता, फूल का सारा रस नहीं चूसता, अल्प रस को ग्रहण कर लेता है और फूल खिला देता है। ठीक उसी प्रकार से साधु संत, आपने जितना आहार बनाया है उस आहार में से कुछ आहार ग्रहण कर लेते हुए भी आप श्रावक गण नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज को विधिवत पड़गाहन करना। स्वामी नमोस्तु 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 आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार का विधिवत प्रयास से प्रेम से बोल करे 3 परिक्रमा लगाते हैं और प्रत्येक परिक्रमा में मौन से नीचे भूमि को देखते हुए कीड़े मकोड़े जीव जंतु हमारे पेड़ के नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त न हो और सामने आकर नमोस्तु ऐसे 3 परिक्रमा लगाना और 3 बार नमोस्तु करना। फिर इसके उपरांत आग्रह करते कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। गुरुजी, आचार्य, साधु आदि संबोधन करके महाराज जी बोल के, महाराज जी भोजनशाला में या मन गृह में प्रवेश करें। पहले अपने घर में प्रवेश कराएं, घर के बाद जहाँ भोजन बना हुआ है या आपने चौका लगाया है वहाँ आप कहेंगे पुनः मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। भोजनशाला में आहार कक्ष में प्रवेश कीजिए। फिर इसके उपरांत आहार गृह में पहुंचने के बाद फिर उच्चासन ग्रहण कीजिए। फिर इसके उपरांत पद प्रक्षालन करना, अष्ट द्रव्य से पूजा। पद प्रक्षालन के बाद गंधोदक लगाना, गंधोदक लगा के फिर अष्ट द्रव्य से पूजा करना। पूजा करने के उपरांत नमोस्तु करना और नमोस्तु करने के उपरांत फिर जो आपने भोजन बनाया हुआ है, ये सामग्री बना के तैयार की है, वह तैयार की हुई सामग्री को थाली में सजा कर रख के फिर गुरुजन को दिखाना कि गुरुजी महाराज जी ये लौकी की सब्जी है, लौकी नहीं, ये तोरी की सब्जी है, ये मूंग की दाल है, या जो आपने बनाया वो विधिवत बताना चाहिए। इसके उपरांत गुरु जी उसमें से जो अपने इच्छा अनुसार है अलग करा दे उसका त्याग मानिए और बाकी विधिवत कौन सी वस्तु किसके साथ आहार दान में लाभकारक होगी और किसके साथ कौन सी वस्तु हानिकारक होगी, ये सारा विचार करके आप शुभ भावों के साथ आहार देंगे, तब जाकर वह आहार दाने आपके लिए विशेष विशेष लाभकारी हुआ करता है। आप अदवा तदवा करेंगे, साधु की प्रकृति के विरुद्ध आहार देंगे, प्रकृति विरुद्ध आहार देंगे, मौसम विरुद्ध आहार देंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है, बढ़िया बढ़िया अखरोट का लड्डू बनाओ, बढ़िया बढ़िया अखरोट है और सारा का लड्डू बना के उसमें बढ़िया बढ़िया केसर डालो और फिर मुनिराज को आहार में देंगे तो क्या होगा? गर्मी गर्मी गर्मी, केसर भी गर्म, ज्वारा भी गर्म और अखरोट भी गर्म। ऐसे गरम गरम सारी वस्तुएं मिल जाए, फिर साधु संत को वो आप आग्रह करके पुनः 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 थोड़ा और हमसे और ये नहीं देख रहे कि ये कितनी मात्रा में लेना है या कितनी मात्रा में देना है। साधु शब्द ने आहार लेने के लिए स्वीकार कर दिया, आपको तत्काल ही मान जाना चाहिए। क्यों? आपको भी ध्यान रखना कि कौन सी वस्तु
कौन से समय में लाभकारक है और कौन से समय में हानिकारक है। तो अपने आप में हम देखते नहीं, विचार नहीं करते और हम भी दे दें, हम भी दे दें, हम भी दे दें। नहीं, देख शोध कर ईशना समिति का पालन करते हुए हम जब आहार दान देते, वह आहार दान हमारा हमारे जीवन को सार्थक करने में समर्थ होता है। और उसी आहार दान में देते देते ज्ञात होता है कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज रक्षाबंधन है, आज दिवाली, आज होली है आदि जब पर्व आते हैं, ऐसे पर्व के अवसर पर प्रत्येक भव्य आत्माओं को आहार दान देने का उल्लेख किया है। एक तो रक्षाबंधन का पर्व, जिस रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर हमारे शास्त्र महाराजों के परे घोरे घोरे तम उपशैली हो रहा था। ऐसे उपशैली को उपशैली के निवारण करने के लिए विष्णु कुमार महाराज ने अपनी तप साधना के फलस्वरूप जाना और जानकर अकंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराजों के ऊपर जो घोर घोरता में उपशैली हो रहा था, उस उपशैली का निवारण किया। और निवारण करने के उपरांत फिर सारे नगर में चौके लगाए गए। ये शास्त्र मुनिराज चारों ओर जो अग्नि जल रही थी, दीर्घंत की वस्तुएं जल रही थी, उससे सारे साधुओं का कंठ रुद गया, खराब हो गया। तब जाके ऐसी अवस्था में आहार दान कैसे दिया जाए, क्या दिया जाए? तो सिमई का आहार, सिमई का आहार बना के, सिमई की खीर बनाकर मुनिराजों को दी गई। तब जाके मुनिराजों के लिए कंठ में आराम मिला। वही परंपरा आज हमारे लिए प्राप्त है। एक तो सिमई का आहार देना और दूसरा रक्षाबंधन का पर्व मनाना। आज शास्त्र मुनिराजों की रक्षा हुई, तब से हर प्राणी को अपने देव साध गुरु की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। आज जो रक्षाबंधन हमें प्राप्त होता है, उस रक्षाबंधन के अवसर पर हम मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति आराधना करके यही कामना करते हैं कि हे भगवान, हमें धर्म करने के लिए हमारे साधुओं की रक्षा हो, साधुओं की सेवा करने का अवसर मिले और साधु संतों से हम उनकी रक्षा करने का संकल्प करते हैं। ये साधु संतों की रक्षा रहेगी तो साधु संतों की रक्षा के साथ ही हमारी भी रक्षा होती रहेगी। धर्मात्मा की रक्षा तो धर्म की रक्षा, अधर्म की रक्षा तो धर्म के पालन करने वालों की रक्षा हुआ करती है। इसलिए ये रक्षाबंधन पर्व अपने आप में एक महान संकट के निवारण करके विष्णु कुमार महाराज ने ये रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ किया। रक्षाबंधन ने विष्णु कुमार महाराज और शास्त्रियों अकंपनाचार्य आदि महामुनिराज, ऐसे शास्त्र मुनिराजों का निमित्त, अकंपनाचार्य का निमित्त और विष्णु कुमार महामुनिराज का निमित्त पाकर ही रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ। और हम जगह संसारी प्राणी होने के बले नए नए कपड़े पहनने से रक्षाबंधन मना लिया। भाई बहनों के लिए राखी बांध दी, पैसा ले लिया, रक्षाबंधन हो गया। बढ़िया बढ़िया मिठाई पकवान बना लिए, रक्षाबंधन हो गया। इतने से रक्षाबंधन नहीं है। रक्षाबंधन धर्म धर्मात्मा की रक्षा करने का संकल्प लेना। प्राण जाते चले जाए, हमारे
महान आचार्य में आचार्य अकलंक और निकलंक हुए। जिन अकलंक और निकलंक ने विचार कर लिया कि हमारा जिन धर्म लोक को प्राप्त हो रहा है कि जिन धर्म की रक्षा कैसे हो, तब जाकर उन्होंने किस प्रकार से अपना धन आदि किया। और जब संकट आया तो दोनों भाइयों में से एक भाई ने अकलंक के बच गया और निकलंक ने अपना बलिदान दे दिया। ऐसे वो निकलंक यीशु ने अपने जो बलिदान दिया काय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो प्यारे बंधु, हम धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हमें हमारे जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो हम देने के लिए खड़े रहें। वे मुनिराज की रक्षा करने के लिए, वे मुनिराज की रक्षा करने के लिए, मुनिराज का भक्षण करने के लिए जंगली शेर तैयार हैं। मुनिराज के भक्षण करने के लिए जंगली शेर तैयार है, लेकिन जंगली सुअर भी उससे और भी ज्यादा सतर्क है कि हम मुनिराज की ऐसे ही नहीं होने देंगे। मुनिराज के पल भर भी कष्ट नहीं होने देंगे जब तक मेरी सांस में सांस है। एक सुअर है, एक सुअर किससे मुकाबला लेता है? जंगली शेर से मुकाबला लेता है। और वह इतना मुकाबला लेता है कि अंत में दोनों परास्त हो जाते हैं। अपरास्त होकर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बताइए, मुनिराज के निमित्त से दोनों की मृत्यु हुई। मुनिराज के निमित्त से दोनों की मृत्यु हुई, लेकिन विशेषता है एक भक्षण करने के निमित्त से मृत्यु को प्राप्त हुआ और एक रक्षा करने के निमित्त से मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोनों में कितना अंतर है? मृत्यु दोनों की हुई है भाई, मृत्यु तो दोनों की हुई है, लेकिन अंतर कितना? शेर मर के मुनिराज के भक्षण की भावना से मृत्यु करके कहाँ गया? नरक में गया। और सुअर मुनिराज की रक्षा करने के निमित्त से मृत्यु को प्राप्त हुआ। मुनिराज की रक्षा करने की भावना सर्वांग में समाई हुई थी, तो इसके फलस्वरूप कहाँ गया? स्वर्ग में गया। तो ये देवसाल गुरु की रक्षा करने का कितना बड़ा महान है। वह सुअर कुछ नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि मैं अपने बल के माध्यम से मुनिराज की रक्षा करूं। अरे हम संसारी व्यक्ति तो पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, ग्रंथों को पढ़ रखा है, फिर भी हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा और देवसाल गुरु के प्रति समर्पित और समर्पित होना पड़ेगा। और आहार दान देकर हम अपने जीवन को सार्थक करें। अभी आपके लिए मुका रहा है, वो सब मुका रहा है। रक्षा बंधन पर्व राज आ रहा है और रक्षा बंधन पर्व राज का दिन है, रविवार का दिन है, 22 तारीख है। ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ है रक्षा बंधन एवं अक्षय तृतीया के दिन अपने नगर में भी साधु नहीं हो और 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी साधु हो तो भी आहार दान देना चाहिए। तो प्यारे बंधु, ये नोएडा वालों को तो बड़ा परम अवसर है, विशेष अवसर है। क्या हमेशा 12 महीने हमेशा कोई न कोई साधु का चतुर्मास या कोई न कोई साधु का आवागमन नोएडा 27 सेक्टर में होता रहता है। तो आप ये पुण्य को ना भूलें, ये पुण्य की महिमा को ना भूलें
और आहार दान देकर अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए विशेष रूप से मंगल आशीर्वाद है। आहार दान में हम दुर्गति नाशिनम, हम आहार दान देते तो हमारी दुर्गति का नाश होता है। ऐसी दुर्गति का नाश करने के लिए हम प्रत्येक भव्य आत्माओं को रक्षाबंधन के अवसर पर चाहे एक अंजलि पानी देने का मौका क्यों न मिले, अवश्य देना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीववाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी उच्चरी परम किसी 35 श्रमणी 5 वर्ष के युग के त्यागी सुंदरनी ज्ञान ग्रहण तपोग्रहण वयोग्रहण वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी महाराज की जय।